जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ की जो नई वैकेंसी आई हुई है, जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020, जिसमें आपको कई तरह की पोस्ट मिलती हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, पोस्टल ऑर्डर आपको कैसे भरना है, डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे बनवाने हैं, और आपके पास जो भी हमारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया। फिर आप लोगों ने कमेंट किया, कमेंट का रिप्लाई भी अच्छे तरीके से दिया। लेकिन क्या है कि उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग भी बार बार वही चीज़ कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ आज लास्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आज लास्ट एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, क्योंकि हम वीडियो जो बनाते हैं पूरा बनाते हैं, तो होता क्या कि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। और क्या है कि पूरा वीडियो देखते भी नहीं, जितना भी देखते हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप आए, वीडियो को देख लिए और फिर चले गए। वही चीज़ें हम वीडियो में बताए रहते हैं, फिर भी आप उसी चीज़ को कमेंट में पूछते हो। देखिए, नोटिफिकेशन सबके लिए आता है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में भी उपलब्ध हो चुका है और इंग्लिश में उपलब्ध हो चुका है। आप हिंदी में डाउनलोड कैसे करेंगे? आपको वहाँ पर गूगल पे सर्च करना है सीआरपीएफ, आपको हिंदी में वैसे ही टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप उसको सर्च करेंगे तो आपको हिंदी का जो नोटिफिकेशन उनका है, यानी कि वेबसाइट ओपन हो जाता है। फिर आपको हिंदी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट भी है। चाहे आप गूगल पे जाएंगे, सीआरपीएफ सर्च करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश का जो उनका वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है, तो आपको इंग्लिश में भी डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आपके पेज, नोटिफिकेशन के जो आपका है उसमें पेज नंबर 27, 28, 29 तीनों पेज आपको मिल जाते हैं। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उतना सब कुछ बताने के बाद भी आप लोग समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। मेरे ग्रुप में मैंने एक चीज़ देखा कि एक लोगों ने, जो हमने बताया कि लिफाफे का आपको टिकट लगाने हैं, तो उन्होंने क्या किया, दोनों लिफाफे टिकट लगा दिए। उसमें ये चीज़ बताई कि आपको जो छोटा वाला लिफाफा, उस लिफाफे पे आपको 22 रुपये का टिकट लगाना है। मैंने बताया, आप सभी लोगों ने बताया। तो देखिए, 22 रुपये का टिकट, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 22 ही रुपये का टिकट लगाना है। उन्होंने बस इतना बता दिया कि आप सभी लोगों को 22 रुपये का टिकट, सॉरी, आप लोगों को बस टिकट लगाने हैं। देखिए, 22 रुपये टिकट लगाने से क्या होता है और उससे कम टिकट लगाने से क्या होता है। यदि टिकट, देखिए, जितने ज़्यादा पैसे को रहता है उतनी जल्दी हमारे जो क्या है फॉर्म आ जाते हैं। इसीलिए, क्योंकि वो उस जो हमारा लिफाफा छोटा वाला है उसमें हमें एडमिट कार्ड आएगा उधर से। तो हमारा टिकट यदि रहते हैं पैसे में हम लगा देते हैं तो हमारे का 22 रुपये में जल्दी हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। यदि कम पैसे का भी लगाते हैं तो भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आएगा, बस इतना सा फ़र्क रहता है। तो इसीलिए हम लोग 22 रुपये का बताते। कोई हमको पैसे नहीं लेने हैं ना, हमको पैसे वो चीज़ मिलने वाले हैं कि आप, हम 22 बता दिए तो फिर आप इतने वो हो गए कि यार कि आप 22 क्यों बता दिए, हमको 5 ही रुपये क्यों ना लगा दें, 10 का क्यों ना लगा दें। आप लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 22 रुपये का इसलिए बताया ताकि जैसे पैसे ज़्यादा रहते हैं तो फॉर्म जल्दी पहुंच जाते, जल्दी आ जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो टिकट आपको लगाने हैं वो आपको छोटे वाले लिफाफे लगाना है, बड़े लिफाफे पे आपको नहीं लगाना है। बात हो गई यहाँ से। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, देखिए, नोटिफिकेशन आपके पास है, नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ो, क्योंकि हम क्या बता दिए सब कुछ। नोटिफिकेशन को आपको पढ़ के उसमें नोटिफिकेशन में क्या कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको आप डालिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसको डालिए। आपके पास डिप्लोमा डिग्री मांगी जी उसको डालिए। जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट में क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है तो नहीं मांगा तो बिल्कुल मत डालिए। बात हो गई और भी डोमिसाइल की। बहुत सारे लोगों को तो डोमिसाइल भी नहीं पता कि हमें डोमिसाइल होता क्या है। डोमिसाइल का मतलब होता है यार हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ हमारा पास जन्म हुआ रहता है उसको हम मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। यानी कि जैसे हम यूपी से, हम यूपी में जन्म लिए हैं तो हमारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल हमारा यहीं का होना चाहिए। कोई कहता है कि हमें डोमिसाइल की जगह पर आधार कार्ड क्यों ना देते हैं। भैया इसमें देखिए, डोमिसाइल का मतलब आपको बताना, वहाँ पर प्रूफ देना है कि हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हम दिल्ली से हैं, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से हैं। इसलिए हमें डोमिसाइल सबको देने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल वाले भी को देना है, ओबीसी वालों को देना है, एससी एसटी ओबीसी सबको लिए देना है डोमिसाइल। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए नहीं देना है, अदर कैटेगरी के लिए सबको कास्ट सर्टिफिकेट देने होंगे। वो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता क्या है, जिस पे आपको देखेंगे जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, किसी का बना होगा, आप ध्यान दीजिए ऊपर आपका क्या लिखा रहता है, भारत सरकार, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ पर भारत सरकार लिखा रहता है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है।
वो आपको देना है। और जितने भी क्वालिफिकेशन उसको आप दीजिए, प्लस आपको 2 फोटो देना है। उसके बाद आपको छोटा सा लिफाफा मैंने बता ही दिया, उस पर आपको अपना नाम, पिता का नाम और पूरा एड्रेस आपको अपना लिखना है, जहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड मंगवाना है। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड है उसको डाल देना है। इतना सब कुछ करने और जो फॉर्म आपका है उसको फिल करके एक बड़े लिफाफे में डाल दीजिए। बड़े लिफाफे को क्या करना है, आपको सबसे ऊपर लिखना है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020 सबसे ऊपर लिखना है। बाएं साइड में आपको अपना नाम, पिता का नाम और पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है। दाएं साइड में कहाँ पर इसको भेजना है उसको आपको लिख देना है, जो कि नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। ठीक है, उसको इस तरीके से कर देना और फिर आपको उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और कोई किसी के यदि वहाँ पे आप जा सकते हो, किसी को भोपाल ही का हो, बंगरसिया का है, तो आप खुद हैंड से दे सकते हैं, अपने हाथ से जाकर उसको दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन स्पीड पोस्ट करने से आपको बहुत अच्छा रहता है, कम से कम 4-5 दिन में आपके फॉर्म जो है पहुँच जाते हैं। बात करते हैं कहीं कहीं पर लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो देखिए लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म देखिए हमको नहीं भरना, फॉर्म आपको भरना है, तो खुद आप फॉर्म भरिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हमें तो कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर आप मुझे मेरा फॉर्म भर दीजिए। देखिए भैया, आप अपना फॉर्म खुद भरिए, हम आपका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं आपका जो भी एड्रेस अपना खुद डालेंगे, पता नहीं हमसे गलती कुछ हो जाए तो आप हमें बाद में बोलोगे, तो ऐसा नहीं है, आपको खुद देखना है। और सबसे बड़ी चीज़, चाहे हमें पोस्टल ऑर्डर बनवाना हो, जो हमको फीस देने हैं, फीस किसको देने हैं, जनरल, OBC और EWS वालों को देना है, जो मेल कैंडिडेट हैं। तो आप पोस्टल ऑर्डर बनवाने जा रहे हो तो आप एक बार पोस्ट ऑफिस से पूछ लीजिए, सर इनके फेवर में बनवाना है तो सर ये हम कहाँ कहाँ पर भरें, इसको बता दीजिए, तो वो आपको खुद बता देगा। आप बैंक में बनवाना है तो बैंक ड्राफ्ट बनवाना है तो आप बैंक वाले से पूछ लीजिए, सर ये है हमारा नोटिफिकेशन और हमें इनके फेवर में करना है और यहाँ पर इसका पेबल होगा, तो हम इसको कहाँ कहाँ लिखें, तो आपको बता देगा। देखिए, आपको पूछने से सब कुछ मिल जाता रहा है। अब आप पूछोगे नहीं, अपने मन से भर दोगे, फिर हमें आप उल्टा बोलोगे, तो ऐसा नहीं है। आप जाओगे यार, आप खुद पूछ लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आप पूछ लोगे तो आप कोई मारने लगेगा। आपको अच्छे तरीके से बताया, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए कि सर हमें ये चीज़ को बता दीजिए, हमें नहीं आता, हमने पहली बार हम ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं, हमें नहीं आता है। तो बोलेगा ठीक है बेटा आप लाओ, हम आपको बता देते हैं, वो इस तरीके से भर देगा। या बोलेगा ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, साइड में कोई अच्छा व्यक्ति रहेगा वो भी आपको बता देगा। तो ये चीज़ें हैं कि फॉर्म आप खुद भरिए, उसको 2 बार पहले उसको चेक कर लीजिए क्या पर कहाँ पर नोटिफिकेशन सबके लिए आता है। क्यों आता है, ताकि आप लोगों को उसमें बताया जाता है क्या क्या चीज़ मांगी गई, किस तरीके से भरना है, आपको ऑफलाइन भरना है कि ऑनलाइन भरना है, फीस पेमेंट कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर उसको भेजना है, सब कुछ भी दिए रहते हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन आता है। नहीं तो हम लोग को दे देता तो हम लोग बता देते, काम खत्म हो जाता है। नहीं, ये सबके लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें थी और हम बस यही चीज़ें, हमको बड़ी समस्या इस प्रॉब्लम हो रही है कि हम इतना कुछ बताने के बावजूद भी आप लोग गलती कर रहे हो, फिर उस चीज़ को बार बार पूछ रहे हो। बाद में कोई गलती हुई तो हमें आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हमें उल्टा बोलो। नहीं, आपका फॉर्म है, आप खुद भरना है, आपको खुद चेक करना है। और जो हम लोगों से हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, आप पूरी देख लीजिए। हम जब से नोटिफिकेशन आया है डेली कोई ना कोई वीडियो आप लोगों को CRPF की मिल जा रही है हमारे चैनल पे। आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, किसी तरीके से माध्यम से बता दें। कल मैंने आपको हिंदी का PDF दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे जो पिछला वीडियो है उस पर हिंदी के PDF के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे भी आ गई हिंदी वाले जो नोटिफिकेशन है, आप हिंदी में टाइप करिएगा CRPF में, गूगल पे CRPF, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और क्वालिफिकेशन हमारी वो भी है, क्वालिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है, उसको आप भर लीजिए। अपने पापा को आप दिखा लीजिए, दोस्त को दिखा लीजिए, मम्मी को दिखा दीजिए, किसी से पूछ लिया, अलग जो बगल में आपके उनसे पूछ लीजिए, फिर फॉर्म फिल करिए यार, क्या दिक्कत है। और हमारी ये जो वैकेंसी है ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं है, ये हमारी कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के थ्रू आई हुई है। और कांस्टेबल की वैकेंसी जो हमारी है वो सितंबर माह में आने वाली है, जिसमें आपके प्लम्बर, कारपेंटर, बार्बर, इन सब की जो पोस्ट आ रही है सितंबर में, ड्राइवर की पोस्ट आ रही है सितंबर में। ठीक है, तो हमारी जो पोस्ट आ रही है सितंबर में आ रही है ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं है।
एक कांस्टेबल की वैकेंसी है। होता क्या है कि अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है, तो ये पैरामेडिकल स्टाफ के थ्रू आई है जो कांस्टेबल की है। और हमारा जो काम होता है ट्रेड्समैन के जैसा होता है, इसलिए क्या है कि ट्रेड्समैन भी इसको बोल दिया जा रहा है, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये हमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं है, ये कांस्टेबल की वैकेंसी है। ट्रेड्समैन की वैकेंसी अलग से आती है और सितंबर में आ रही हो, उसको आप भर लीजिएगा जिसको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। और जिनको सर्टिफिकेट मांगा गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितने साल का, उसको आप लगा दीजिएगा। जिसमें नहीं मांगा गया है उसमें आप मत लगाइएगा। जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करेंगे, सफाई कर्मचारी वाटर कैरियर अप्लाई कर लीजिए, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए हैं, आप उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक बार ऊपर से मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सबके लिए मैं बताता हूँ, किसी एक के लिए नहीं बताता हूँ। पहला नंबर, जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका क्वालिफिकेशन 10th या 12 है तो आप उसको लगा दीजिए। डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया तो आप डिग्री या डिप्लोमा लगा दीजिए। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए उसी ट्रेड्स का। बात हो गई अब क्वालिफिकेशन की। दूसरा नंबर आपका हो गया डोमिसाइल। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र सभी का होना चाहिए अपने स्टेट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता, अपने स्टेट का होता है। सभी को अपना डोमिसाइल लगा देना है, कोई भी कैटेगरी का हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ओपन कैटेगरी को नहीं लगाना है, यानी कि जनरल को नहीं लगाना है, अदर लोगों को लगाना, सभी लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है वो स्टेट गवर्नमेंट का लगा दीजिएगा फॉर्म में। और आपका PTN PST के समय आप सभी लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी बीच में आपको बता दो कि पहले आपका PTN PST होगा, बाद में रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया। दूसरा नंबर, एक आपका आधार, आप फॉर्म में डाल रहे हो तो आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। और जो हीलिंग एरिया वाले हैं जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इन सब के हैं, इनमें आपको आते हो तो इसका सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। आपको 2 फोटो लगाना है, 2 फोटो में आप पीछे अपना नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर नहीं करना है फोटो पे, ठीक है। उसके बाद आपको 2 लिफाफे ले लेना है, एक छोटा लिफाफा एक बड़ा लिफाफा। छोटे वाले लिफाफे पे अपना नाम, पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस डाल देना है जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मंगवाना, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ऑफलाइन आएगा, ठीक है। उस पर आपको टिकट लगा देना है। आप कितने का भी टिकट लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप टिकट लगा लीजिएगा। उसके बाद सब कुछ क्या करना है, इकट्ठा करने के बाद बड़े लिफाफे में डाल देना। बड़े लिफाफे में डालने के बाद क्या करना है, देखिए इतना को सब कुछ करने के बाद छोटा लिफाफा ले जाएगा आप पोस्ट ऑफिस पे। आप वहाँ पर क्या करना है, ये आपके जो टिकट है उसको चिपका लेना, छोटे वाले लिफाफे डालो चिपकवाइएगा। बड़े लिफाफे आपको टिकट नहीं लगाना, छोटे पे लगाना है, ठीक है। और जिनको फीस पेमेंट करने हैं, चाहे बैंक ड्राफ्ट से बनवा रहे हो चाहे आप पोस्टल ऑर्डर से, तो उसको भी फॉर्म के साथ भेजना है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद जो बड़े वाले लिफाफे में डाल के उसको चिपका देना है, डिस्टेबल नहीं करना, चिपका देना है। उसके बाद सबसे ऊपर बड़े वाले लिफाफे में आपको लिखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020, इसको लिखना है। उसके बाद आपको बाएं साइड में अपना नाम, पिता का नाम और अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद दाएं साइड में किस जगह पर सेंड करना उसको आपको लिख देना, जैसे DRG ग्रुप सेंटर, CRP भोपाल, विलेज बंसरिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, और जिसका जो पिन कोड है 462045, इसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना। स्पीड पोस्ट का जो खर्च पड़ेगा वो आपका 40 रुपये तक पड़ेंगे, उसको आप उसको सभी लोगों को देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट सभी करना है, 40-50 रुपये सबको लगेंगे, उसको आप सभी लोगों को दे देना है, ठीक है। बस इतना सा था। और मैं चाहता हूँ कि अब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती अब कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो नोटिफिकेशन खुद पढ़िए, उसको आप समझिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम पे आपको वो मिल जाता है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी आगे जो प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो हम लाएंगे, लेकिन आपसे बस ये लास्ट विनती है, हमारी हाथ जोड़ कर आपसे विनती करते हैं कि आप अपना जो फॉर्म है अच्छे तरीके से भरिए और बढ़िया से भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने पे आपका क्या है कि यदि भरा सही रहेगा तभी फॉर्म आपका वहाँ पर पहुँचे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से भरा करिए, किसी को दिखा लिया करिए। ग्रुप में अपना, जैसे हमारे ग्रुप में आप ऐड हुए हैं तो ग्रुप में आप कोई भी अपना फॉर्म सेंड नहीं करेगा कि मैंने इस चीज़ को भर लिया हूँ और इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, ऐसा किसी को नहीं करना है। या किसी ग्रुप में आपको उस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका फॉर्म गलत हो, आप उसको दे दिए तो किसी का फॉर्म गलत हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं बीता हुआ, अभी 2-3 दिन बीते हुए हैं, तो कोई भी बहुत सारे लोग उसको फिल नहीं कर पाए हैं। किसी कहीं कहीं लॉकडाउन है तो लॉकडाउन से ओपन होता है तो आप उसको फॉर्म डाल दीजिएगा। और वैसे भोपाल में भी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुके हैं तो भी अभी आपके फॉर्म वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने प्रक्रिया है अपना करते रहिए
और समय समय पे हम आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सभी हम प्रोवाइड करा देंगे। बस इतने के लिए था, इसीलिए मैं आज लाइव आने की कोशिश किया। फिर भी देखिए मैं लाइव उसी पोजीशन में हूँ जैसा मुझे आना था, मैं नहीं आ पाया और नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक रिक्वेस्ट हमसे और भी आप लोगों से कि हमारे फ़ोन में जो हमारा जो यूट्यूब है उसमें मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। किसी को पता हो कि लाइव क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि लाइव का ऑप्शन हमको नहीं देखने को मिल पा रहा है। और क्रोम से हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होता है। पहले एक बार ऐसा भी हुआ था, मैंने उस इंस्टॉल कर लिया था, अपडेट कर लिया था तो फिर सही हो गया था। इस बार नहीं सही हो रहा है। किसी को पता हो तो मैसेज कर देना, और या तो अपना मेल भेज दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूँगा कि हम आपसे बात कर लेंगे। तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लाइव आना चाहते हैं ताकि आप लोगों का जो Q&A है उसको हम ले सकें और आपके जो क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो ये चीज़ था, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे और आप लोग समझ में आ गए हम कहना क्या चाहते हैं। बस मेरा ये लास्ट है कि हम कहना यही चाहते हैं कि जो भी आप फॉर्म भरिए अपने मन से भरिए, देख के भरिए, किसी से पूछ लीजिए अपने घर वालों से, और ताकि फॉर्म में गलती ना हो पाए। और सभी लोग अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट करिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपकी वहाँ पर नोटिफिकेशन सब कुछ दिए गए हैं यार, किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पढ़े लिखे हो यार, 10वीं 12वीं पास हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, आपको पता भी होगा। आप बस यही चाहते हो कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस मुझे वीडियो मिल जाए और फिर मैं उसको भर दूँ, बस मेरा काम भी चल जाए। ऐसा नहीं है, आपको खुद भी करना चाहिए कम से कम कुछ ना कुछ। वीडियो बड़ा हो गया तो इसके लिए मैं सॉरी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोल दिया। बस इसलिए था यार कि बस यही चीज़ कहना चाहता है जो हमें लाइव में कहना था, लेकिन मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। तो यही चीज़ है, और आगे कुछ भी होगा तो कमेंट करिएगा, आप लोगों को हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हो, हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ। और एक कमेंट मत किया करें, कोई गलती करे तो सोचता है कि आप वो मेरा रिजेक्ट होगा नहीं, रिजेक्ट होगा क्या होगा। तो यार गलती कर रहे हो तो फिर रिजेक्ट होने के चांस तो बन ही जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। फॉर्म बढ़िया से भरा करिए, फॉर्म जल्दी आते नहीं हैं। आप प्रिपरेशन करोगे, पता चला कि यार गाड़ी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए कोई बात नहीं, आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो समय समय से मिलता रहेगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट हमारी और भी है कि आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग व्यूअर ऐसे हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों को भी सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हम हर एक मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।